अकाल मृत्यु क्या है? अकाल मृत्यु अगर हो जाती है तो उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, आज इस पे डीपली हम बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि अगर किसी इंसान को अभी मरना है किसी रीज़नवश, किसी कारणवश, तो वो क्या कर सकता है। थैंक यू, विल स्टार्ट नाउ। आई एम रियली फेवरिश राइट नाउ, आई थिंक 102 एंड मतलब पूरा जल रहा हूँ मैं इस समय। तो आई डोंट नो वट लाइक क्या हुआ, बट शायद मैं वर्ड्स को फंबल अप करूँ तो मुझे माफ़ कर देना। मेरा फोकस शिफ्ट नहीं होता, मतलब सही से जाता नहीं है। ओके, 3 साल पहले की बात है। मेरे अंदर ये हमेशा रहता है कि मैं इमेजिन कैसे करूं, मतलब कुछ भी खुरापाती दिमाग है। तो जैसे कि सवाल आया 3 साल पहले मेरे माइंड में कि अगर मैं अभी मर जाऊं या मरना हो, तो क्या कोई तरीका है जिससे हम अ, कुछ हेल्दी वे में मर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मृत्यु जो है वो कभी भी आ सकती है। कोरोना पीक 1 में मुझे पहली बार एहसास हुआ था जब मौत मेरे सामने थी। रात में 3 बजे की बात है और मेरे को फीवर था और कॉफ एंड कोल्ड था, सांस फूल रही थी एंड ऑल दैट। फीवर नहीं था शायद, बट सांस फूल रही थी बहुत। तो 3 बजे एकदम से बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगी रात में। एंड मैं कमरे में बैठा हुआ था और मैं मतलब बैठा हुआ हूँ और एकदम सांस ही नहीं ले पा रहा हूँ। मतलब मैं मेडिटेट कर रहा हूँ फिर भी नहीं सांस ले पा रहा हूँ। मतलब एकदम से ऐसा लग रहा था कि भगवान है ऑक्सीजन। हम पूरी जिंदगी ऑक्सीजन को कभी ध्यान नहीं देते। उस दिन पहली बार रात में मुझे ऑक्सीजन को चूज़ करना हो, या मेरी फैमिली, मेरे घर वाले, मेरा करियर, पैसा और ये सब कुछ चूज़ करना अगर हो, तो मैं बिना कुछ सोचे ऑक्सीजन चूज़ कर लेता। हुआ क्या देखिए, सांस फूल रही थी, मैं बाहर निकला बालकनी में और मैंने कॉल किया। मैंने कहा मुझे एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। और पीक 1 में मैंने कहा भाई मैं तो गया, शायद मेरा मतलब बुलाना पड़ेगा, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी सिलेंडर की। 3 बजे, 3:30 बज रहे थे। मैंने कॉल किया कोरोना वालों को, मैंने कहा कि है क्या अवेलेबिलिटी। तो बोलते हैं हाँ है। और मैंने कहा रुकिए 5 मिनट में आपको दोबारा कॉल करता हूँ। और मौत मेरे सामने थी। मेरे सांस जो है वो इतनी ज़्यादा चढ़ रही थी, मेरे पूरी तरीके से सांस नहीं आ रही थी। मैं सांस ले रहा था पर सांस आ ही नहीं रही थी। और मैं बस अंदर से जो डेस्परेशन था, वो जो पुकार थी, जो तड़प थी, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि किस लेवल पे वो दर्द था। और एक फ्रस्ट्रेशन थी, इस तरह एक मौत के मुंह से टच करके आ गए। उस दिन पहली बार मेरे को गाइस एहसास हुआ कि हम दुनिया में हर चीज़ इंपॉर्टेंट देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, करियर, पैसा, ये वो, कभी हम ध्यान ही नहीं देते हमारी ब्रेथ की तरफ, हमारे हमारे जो अंग हैं, पैर हैं, हाथ है, उसकी तरफ, हमारे आसपास जो हो रहा है उसकी तरफ। और उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर जब मौत हो जाती है या होने वाली होती है, तो हमारी फटके हाथ में आ जाती है कि क्या हो रहा है ये। और आसपास लोग भी पैनिक हो जाते हैं, जैसे कि उनको पता ही नहीं था कि लोग मरते हैं। जैसे कि वो इस भ्रम में जी रहे हैं कि मैं नहीं मरूंगा, या मैं तो 90 साल बाद मरूंगा। दोस्तों, मैंने ऐसे ऐसे लोग देख रखे हैं। एक मेरा फ्रेंड है सोनी में, सिंगर है वो, उसका मैं गाना या नाम नहीं लूँगा। और उसकी मदर की डेथ हो गई गाइस, पीक 2 में। बहुत गंदी सिचुएशन थी, हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था। और दर दर भटके सारे हॉस्पिटल्स ने बोल दिया मैं नहीं कर पाऊँगा। फिर एक बहुत लोकल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिला। और कम से कम गाइस एक सिलेंडर 2.5-2.5 लाख का खरीदा उन्होंने। 2.5-2.5 लाख का एक सिलेंडर खरीदा उन्होंने। और उनको लगाया, थोड़ा बहुत आराम मिला। आई थिंक कुछ 3-4 घंटे अगले दिन की बात है, उसकी मम्मी ने बुलाया कि इधर आओ। और उनको पता चल गया था कि मैं मरने वाली हूँ।
तो उन्होंने ये बोला अपना ख्याल रखना, पापा का ख्याल रखना और ज़्यादा टेंशन मत लेना, ये वो। और उसके बाद शी पास्ड अवे गाइस। एंड कैन यू बिलीव दिस, इट वॉज लाइक वेरी पेनफुल सिचुएशन फॉर मी बिकॉज द वे ही वॉज एक्सप्लेनिंग ऑन कॉल गाइस, मेरे अभी भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो बंदा इतना रोया भाई साहब, वो 1 साल वो बंदा, आप समझ लीजिए बंदा नहीं निकल पाया। आज भी वो बंदा कॉल करता है, 2 साल होने वाले, 1-1.5 साल होने वाला है गाइस। दैट गाय स्टिल इज कॉलिंग मी एंड आई हैव टोल्ड ऑल अबाउट ऑल दीज थिंग्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ भगवत गीता एंड सेल्फ रियलाइजेशन, बट ही इज नॉट गेटिंग इट गाइस, ही इज नॉट गेटिंग इट। ही जस्ट सेज या समझ में तो आ रहा है हाँ, बट नहीं निकल पा रहा हूँ। उसकी एक ही कंप्लेन है, मैं कहीं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं गाने नहीं बना पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ पार्थ। मैं बैठा रहता हूँ, मेरे घर में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हो रखे हैं, उनके घर में भी बहुत, फैमिली में आपस में जो बचे लोग हैं, भाभी वगैरह, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। घर से निकालना चाहती उनकी भाभी उनको, इस तरीके की चीज़ें हैं। और वो और उसके पापा कहाँ जाएं, राइट। तो इस तरीके की, बहरहाल एक चीज़ ये मुझे अच्छी लगी कि उनके पास पैसा अच्छा है, ये चीज़ मुझे सही लगी कि कहीं भी जा सकता है कोई भी, बट कब तक पैसा अच्छा रहेगा, राइट। द वे ही वॉज एक्सप्लेनिंग मी दैट आई एम नॉट एबल टू फोकस, आई एम नॉट एबल टू राइट अ सिंगल वर्ड पार्थ। इनफैक्ट मैं अपने मम्मी के लिए गाना नहीं लिख पा रहा हूँ पार्थ, मुझे गाना है पार्थ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। मैं 9 महीने हो गए, मैं नहीं निकल पा रहा। मैंने कहा गर्लफ्रेंड रहती है कंस, मैंने कहा बाहर निकल जा, ट्रैवल कर ले, मतलब कुछ भी कर ले, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कहा तू बाहर निकल भाई, सही हो जाएगा, तू थोड़ा सा ध्यान दे इन सब चीज़ों। मैं नहीं कर पाऊँ, और अभी भी शायद वो कहीं ना कहीं 1-1.5 साल 2 साल हो गए हैं, बट आई थिंक वो शायद थोड़ा बहुत बाहर आ गया है, ठीक है। तो मेरे से 3-3 घंटे बात होती है, उस बंदे से मेरे 5 साल में बस 5 बार बातें हुई हैं गाइस। 2018 में उसका ब्रेकअप हुआ था, तब उसने मुझे कॉल किया था, एंड ऐसे ही हम लोग बस कभी कभी जो उसको ज़रूरत पड़ती है तो टिप्स के लिए वो कॉल कर लेता है, ठीक है। इट्स अ सेल्फिश अप्रोच, बट आई डोंट माइंड इट गाइस, आई डोंट माइंड, बिकॉज जो खोखला है वो मुझे क्या देगा। इस दुनिया से मैंने जूस एक्सट्रैक्ट करना, प्यार एक्सट्रैक्ट करने की उम्मीद करना 3 साल पहले ही छोड़ दिया था। मुझे पता था कि पार्थ, अगर तुझे प्यार चाहिए तो वो अंदर से उत्पन्न होगा, बाहर तूने सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं होने वाला तेरा, कुछ भी नहीं होने वाला। एंड वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं डेथ के ऊपर और विचारूं और इसको समझने की कोशिश करूं। मेरी जो सिचुएशन थी उसमें सांस फूल रही थी, ऑक्सीजन उस वक्त भगवान की तरह इंपॉर्टेंट लग रही थी। एक तरफ भगवान खड़े, एक तरफ ऑक्सीजन खड़े, मैं ऑक्सीजन को बिना आंख बंद करे चूज करूंगा। उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं डेथ के लिए। उस वक्त, उससे पहले तक मुझे ये था कि हाँ आएगी तो कर लेंगे, लेकिन जब आई तो फटके 4 हो गई। कि जो बातें करते हैं लोग यूट्यूब पे, मुझे समझ में आ गया है, ट्रस्ट मी इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एंड स्टिल मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे पूरी तरीके से समझ में आ चुका है, बट अंडरस्टैंडिंग इतनी गहरी हो गई है डेथ को लेके कि आज से 2 महीने पहले की बात है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था मेरा। मैं बाइक से जा रहा था, माइकल जैक्सन के गाने सुन रहा था, और एक लड़का है, आदमी है, बाइक चला रहा था, इंडिगो थी, और आउट ऑफ सडन उसने बिना इंडिकेटर दिए लेफ्ट मोड़ दिया, और मैं 40-50 की स्पीड पे था मैक्स। और जैसे ही उसने मोड़ा, मेरी जो बाइक थी वो उसके दरवाजे पे लड़ी और वो लेफ्ट मुड़ता गया। मैं, मतलब एक तरीके से बाइक पूरी नीचे गिरती गई, और वो जो मोमेंट था गाइस, आज भी मुझे याद है। क्योंकि जब आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत शार्प हो जाती है तो ये चीज़ें रिवील होती हैं। इनफैक्ट बचपन में भी मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था स्कूटी से मेरे भाई के साथ, अराउंड 16-17 की एज में, और सब कुछ स्लो मोशन में हो जाता है। इट्स गोज इन स्लो मोशन एंड it feels like time has stopped and you can do a lot of stuff. It feels like you can, it feels like कि the body, the time of the body, जो शरीर का समय है और जो मेरा समय है, यानी प्राणमय कोश, जैसे जैसे कोशा नीचे गिरती जाती है, टाइम जो है वो फास्ट होता जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
और एक पॉइंट आता है जब विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश आप क्रॉस करते हो, और ये सब जानने के लिए आप मेरे पीछे के पॉडकास्ट देखिए, मैं हर पॉडकास्ट में सब समझाऊंगा नहीं। आनंदमय कोश जब आप क्रॉस करते हो तो वो जो पॉइंट आता है उसको आत्मन बोलते हैं, और वो जो पॉइंट है वहां पे कोई टाइम एंड स्पेस नहीं है। इसीलिए आपके 4-4 साल बीत जाते हैं कॉलेज के, पता नहीं चलता। आप 18 साल से कब 28 साल के हो गए आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि जहां पे आप हो वहां पे टाइम नहीं है, या है तो बहुत धीरे धीरे टिक टिक हो रहा है। शरीर के लेवल पे टाइम बहुत तेज टिक होता है, लेकिन जैसे ही आप डीपर लेवल पे देखते हो, अगर हम प्राण शरीर की बात करें तो उसमें भी टाइम है, लेकिन बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। और विज्ञान में और ब्लिस बॉडी की अगर बात करें, आनंद में, तो वहां पे टाइम और धीरे है। लेकिन जैसे ही आप ये क्रॉस करते हो, काट, डन। तो अब सवाल ये होता है कि जब लोग कहते हैं कि कोई मर गया, प्रेत योनि में चला गया एंड ऑल दैट, तो जो कॉन्शियसनेस है उसके लिए 1 साल बीता है, लेकिन भौतिक जगत में 10 साल बीत चुका है। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली अप्लाइड भी है। अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल करोगे तो टाइम चलेगा ही नहीं, टाइम चलता ही नहीं है। अब अगर अगर मैं कोई चीज़ यहाँ से फेंकूँ, ये पेंसिल फेंकूँ और इसको लाइट की तरफ ट्रेवल करवाऊँ, तो आप अगर नहीं मरते हो, वैसे तो आप डिसइंटीग्रेट हो जाओगे, तुरंत मर जाओगे, लेकिन अगर आप इन केस नहीं मरते हो, कोई स्पेस शटल में हो और टाइम में मूव करते हो आप, जैसे फ्लैश है, तो क्या होगा एग्जैक्टली क्या होता है कि टाइम चलता ही नहीं है। लाइट के जो जोन है, जो ये बल्ब जल रहा है सामने, उससे लाइट आ रही है, उस लेवल पे टाइम चलता ही नहीं है। गति जैसे जैसे तेज होती जाती है, टाइम गिरता जाता है। ये कॉन्सेप्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से हम 10 लाइट ईयर्स दूर भेज दें, तो जो टाइम है पृथ्वी पे वो तेज चलेगा, आपके लिए कम चलेगा। तो आप अगर 200 साल बाद आओगे तो यहाँ पे शायद 2000 साल बीत चुके होंगे। डिपेंड करता है कितना स्पेस है धरती से आपके बीच में। ठीक है, तो ऐसे समझ में आना होता है आपको। ठीक है, तो अब रही बात की, तो ये तो चलिए साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट हो गया। तो जब मेरी बाइक गिरी तो टाइम एकदम धीमे हो गया, और मुझे वहाँ से एहसास हो गया, इसको बोध बोलते हैं। जो ज्ञान 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 करते रहते हैं, इसको बोध बोलते हैं। और अगर आप ऑब्जर्वेंट नहीं हो, अगर आपकी क्षमता नहीं है निरीक्षण करने की, तो आपके सामने से हो के निकल जाएगा, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कई लोग मरते हैं, गिरते हैं, बच भी जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता टाइम के बारे में। पर मेरे को बोध हुआ, समय बोध। समय बोध शरीर पर तो होता ही है, पर समय बोध प्राण शरीर पर भी हुआ। मुझे पता चला कि जहां पे मैं हूं वहां पे कुछ नहीं हो रहा है। और द मोमेंट यू आर डिसकनेक्टेड विद द बॉडी, द कॉन्शियसनेस डज नॉट थिंक, द कॉन्शियसनेस इज नॉट एबल टू डू स्टफ लाइक व्हाट्सअप और कैसी हो मम्मी आके आप बोलते हो, ये सब कुछ नहीं होता। यू जस्ट वर्क इन द टेंडेंसीज। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेन है, वो तेजी से भाग रही है, और एकदम से ट्रेन को ख़त्म कर दें, लेकिन पहिए ना ख़त्म करें तो पहिए आगे भागते रहेंगे, ट्रेन वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन पहिए आगे भागते रहेंगे। आप समझ रहे हो? तो जो कुछ भी टेंडेंसीज है, हैबिट्स हैं, जैसे कि जो डिज़ायर है वो एक मोमेंटम में है, उसकी 60, 100 या 1000 या 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। जितना गहरा डिज़ायर है उतनी तेज़ रफ्तार है। और जब आप बोलते हो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, और ये जाता रहता है आपके माइंड में, मुझे नहीं चाहिए, 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 मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तो माइंड कहेगा तू और कुछ पकड़ना, तू और कुछ क्यों नहीं पकड़ रहा है, तू ये क्यों कह रहा है कि तुझे कुछ नहीं चाहिए, तू और कुछ पकड़, फिर भी ये बात बोल। तो आपने क्या पकड़ा? इस ब्रह्मांड का अधिष्ठान पकड़ लिया। आपकी जो समझ है वो एकदम गहरी हो गई, और फिर आपका माइंड छोड़ेगा, नहीं तो आपका लॉजिकल माइंड छोड़ेगा ही नहीं आपके डिजायर को। ये जो बात होती है ना न्यूट्रलिटी की, न्यूट्रल डिजायर करो, लिस्ट बना लो, 100 डिजायर है तो 10 डिजायर रखो, ऐसा नहीं हो पाता सर, नहीं हो पाता, इट्स नॉट पॉसिबल। आपका माइंड आपसे आदेश तब लेता है, अब ध्यान से सुनना, ब्रेक द पॉइंट है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पूरे यूट्यूब में कोई बात नहीं करेगा ये, उसको बोध करके आप देख लीजिए। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये सब डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर्स हैं। पूरे यूट्यूब के हिस्ट्री में कोई बात नहीं किया इसके बारे में, प्रॉपर बात नहीं किया, टच करके चले आए हैं। जैसे ओशो हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, सदगुरु हैं, वो उन्होंने बात करी, और रियली थैंक्स कि काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। बट ठीक है, कई लोगों ने बात नहीं करी। आप का माइंड आपसे तब आदेश लेता है भाई और बहनों, जब उसको आप वो दे दो जो वो चाहता है, उसके बाद नाटक होगा।
उसके बाद वो आपसे आदेश लेगा, उसके बाद आपसे वो सजेशन लेगा, उसके बाद आपकी बात मानेगा वो। प्रॉब्लम क्या है लोगों की? तू ये कर, माइंड कह रहा है नेटफ्लिक्स देखो। तू ये कर, माइंड कह रहा है नेटफ्लिक्स देखो। तू ये कर, माइंड कह रहा है नेटफ्लिक्स देखो। क्यों नहीं समझ में आता लोगों को? क्यों लोगों की बुद्धि पागल हो गई है? ये कॉन्सेप्ट, ये सिंपल सी एक ऑब्जर्वेशन है, ये क्यों नहीं होती है लोगों को? ये दुनिया ऐसी है, दुनिया ऐसी है, दुनिया ऐसी, दुनिया में ऐसे लोग हैं, दुनिया में ऐसे लोग हैं, दुनिया में ऐसे लोग हैं, मेरे घर वाले, मेरे ये, मेरे वो, मेरे वो। अरे तुम 30 साल के घोड़े जैसे हो गए हो। ये ऑब्जर्वेशन एक 16 साल का लड़का बोले तो ठीक है, अच्छा लगता है। मेरे जो 16 साल के सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो ये बात बोलते हैं तो मुझे समझ में आता है। एक 30 साल का गधा वही 14 साल से बात रिपीट कर रहा है, तुमको अभी तक ये समझ नहीं आया है? कुछ नई ऑब्जर्वेशन नहीं है तुम्हारे पास? कुछ नई बात करो। दुनिया मतलबी, दुनिया मतलबी, दुनिया मतलबी, दुनिया मतलबी, दुनिया मतलबी। 30 साल के हो गए दुनिया मतलबी, 35 साल के दुनिया मत, अरे तुम मतलबी नहीं हो क्या? अगर आप ये मेरे से बोलो 30 की उम्र में कि पार्थ मैं भी मतलबी हूं, तो मुझे लगेगा हाँ ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है, ये अच्छी चीज है। ये आपने पहली ऑब्जर्वेशन को नया किया, आप सेकंड, अब कुछ आपको मैं समझ सकता हूं। नहीं नहीं नहीं, दुनिया मतलबी है। अरे तो क्या करें? ग्रेविटी है, ग्रेविटी है, ग्रेविटी है, मुझे प्रॉब्लम है ग्रेविटी से, मुझे प्रॉब्लम है ग्रेविटी से। आप कितना भी बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग दूसरी बुराई करते हैं, लोग दूसरी बुराई करते हैं, लोग दूसरी, तो भैया आपके अंदर ब्लैक, उनके अंदर ब्लैक। लोग दूसरी बुराई करते हैं, लोग दूसरी बुराई करते हैं, मेरी बुराई करते हैं, मेरी बुराई करते हैं, मेरे पीछे नेगेटिव बोलते हैं, मेरे। अरे 30 साल के घोड़े हो, सो पागल हो गए हो क्या आप? तो समझने की ये जरूरत है कि नया क्या है, नया क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसको छोड़ दो, मैं कह रहा हूं नया क्या है। नया है कुछ, कुछ नई बात है। लोग पॉडकास्ट करेंगे, मेरे पास आके बोलेंगे प्यार हो गया है। मैं बोलता हूं क्या उम्र है? बोलेंगे 16 साल। चलो ठीक है, प्यार हो गया है, 35 साल की उम्र है। मैंने कहा तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए। 20 साल हो गया तुमको जवानी पाए हुए, तुमको यही नहीं पता हुआ प्यार नहीं मिलता दुनिया में? तुमको ये पता ही नहीं है कि तुम अभी भी ढूंढ रहे हो? और तुम हो कितने बड़े बेवकूफ जो सेंसरी प्लेजर्स में तुम जा रहे हो। अगर दुनिया के सारे जिस्म तुमको दे दें तो भी तुम वहीं के वहीं रहने वाले हो, कहीं जाने वाले नहीं हो। लोगों को ये समझ ही नहीं आता। लोग कहते हैं भाई ये क्या मतलब, ऐसे थोड़ी है वो। तत्काल अगर अभी मौत होती है, इसी वक्त मृत्यु होती है, तो जिस लेवल पे सफरिंग होती है उसकी कोई हद नहीं है। इसीलिए 13 दिन का कॉन्सेप्ट है, 13 ही बोलते हैं इसको, 13 दिन के कॉन्सेप्ट। डेथ रिचुअल्स के ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस कर चुका हूँ, एक ही वीडियो की वैसे मैं कर चुका हूँ, आप देख लीजिए जाके। डेथ रिचुअल्स क्यों है हमारे कल्चर में? डेथ रिचुअल्स हैं, बहुत सारे और भी कल्चर्स में हैं। तिब्बतियन के डेथ कल्चर्स हैं, अफ्रीकन्स के डेथ कल्चर्स हैं, एवरीबडी हैज़ द डेथ कल्चर। बट हमारा डेथ कल्चर जो है ना, वो बहुत घनत्व है, वो सच्चाई और सत्य के साथ जुड़ा हुआ है। बाकी के सुपरफिशियल है कि चिड़िया को खिला दी लाश, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अस्तित्व नहीं होना चाहिए शरीर का। शरीर का एक एक कण अग्नि में समाधि बना लेना चाहिए, अग्नि में समा जाना चाहिए, अग्नि में विलीन हो जाना चाहिए। शरीर का एक भी कण अगर बाहर मौजूद है तो आदमी को दिक्कत होती है। जो आदमी गया है उसको दिक्कत होती है, उसका शरीर तुरंत जलाओ। 3 घंटे में शरीर जलाने की विधि है हमारे यहाँ। कोई भी कपड़े अगर रखे हुए हैं घर में तो वो प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि शरीर जलाने के बाद आदमी, सेकंड जो ऑप्शन है वो ये है कि जिससे वो संबंध में रहा है, जिससे वो संपर्क में रहा है, आदमी कहता है चलो शरीर जल गया, शरीर जल गया, अच्छा ये बचा हुआ है तो अच्छा, उसके एनर्जी अट्रैक्ट हो जाती है। जो प्राण है वो है, लेकिन वो अट्रैक्ट हो रहा है। प्राणमय कोश का थोड़ा सा ढांचा बचा हुआ है, वो रिमेनिंग जो प्राण जहां जहां है वो अट्रैक्ट होता है। अगर मैं आज इस बेड पे सो रहा हूं, जिस बेड से मैं पॉडकास्ट करता हूं, इस बेड पे मैंने मेडिटेशन किया है, इस बेड से मेरा संबंध है, इस बेड में मेरी ऊर्जा मौजूद है। जब मेरी ऊर्जा इस बेड में मौजूद है, मेरे बाल इस बेड में मौजूद हैं, और अगर बाल नहीं भी हैं लेकिन गर्म पना जो है वो मौजूद है, जो गर्म है, जो जो हीट है, वो भी एनर्जी सिग्नेचर है। कई लोग कहते हैं कि एनर्जी तो एक ही होती है, नहीं। भौतिक जगत की जो एनर्जी होती है वो निकलती साउंड ऑफ साइलेंस ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो भौतिकता में भिन्न है। भौतिक जगत की जो ऊर्जा है वो भिन्न है। जो ऊर्जा तुम्हें ब्लैक होल में मिलेगी वो ऊर्जा धरती से अलग है, भिन्न है। धरती की जो ऊर्जा है वो अलग है। उस ऊर्जा से,
उस ऊर्जा को प्राण बोलते हैं। उस ऊर्जा से जीवन उत्पन्न होता है। तो क्या होता क्या है कि जो ब्लैक होल है, जो बाहर मौजूद है, उसमें जो एनर्जी है वो अलग टाइप की एनर्जी है। तो एनर्जी की भी टाइप्स होते हैं, अलग 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 अलग। आप सिर्फ ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि शरीर से नीचे जाओ तो सीधा ब्लैक होल आ जाए, वो सीधा कॉन्शियसनेस आ जाएगी या साउंड ऑफ साइलेंस, नहीं। बीच में एनर्जी मौजूद है, अलग अलग टाइप की एनर्जी है। उस एनर्जी को यूज़ करके लोग तंत्र विद्या करते हैं। बाल निकाल लेंगे, उससे क्या करेंगे, आपको वश में करेंगे, आपका प्राण जो है वो चक्र से ब्लॉक कर देंगे, तो आप अपने आप मर जाओगे, लोगों को पता भी नहीं चलेगा मर क्यों गया है आदमी। फोटो देख के लोग कर देते हैं, लेकिन फोटो से वो बहुत गहरा तांत्रिक होगा तो कर पाएगा। अगर बहुत तगड़ा तांत्रिक है तो वो फोटो देख के कर देगा। लेकिन अगर अब बात आती है, जब मैं बात करता हूँ ना ये, तो लोग भयभीत हो जाते हैं। लोग कहते हैं भैया ये क्या, हो रहे यार मेरे को वश में कर लेंगे तुम, ये तो तुम क्यों सेल्फ रियलाइजेशन में आए हो? तुम आत्मज्ञान तुम्हें क्यों पाना है? जिन भी इंसान को, जिन भी मनुष्यों को अगर मृत्यु से भय भीत होता है, भय का बोध होता है, उदाहरणवश मैं बैठा हुआ हूं, लाइट बंद कर रखी है, मेडिटेशन करते हुए मुझे डर लग रहा है। मेरा एक भाई है, उसको मैंने साउंड ऑफ साइलेंस का कॉन्सेप्ट 6 साल पहले बताया था। जब मैंने किया था तो हम लोग बहुत बात करते थे, फिर वो अपना लड़कीबाजी में चला गया और उसने मेरे से बात करना छोड़ दिया। तो अभी उससे पर्सनल बात नहीं होती, रिलेशन है, बट मतलब ही डैमेज द रिलेशनशिप। मतलब आई डोंट केयर, बिकॉज मैंने क्या बोला आपसे, मेरे ज़िंदगी में जितने भी रिश्ते हैं वो चले ही नहीं। शायद यही बहुत बड़ा रोल है कि मैं इतना ज़्यादा फोकस्ड हूँ। मैं पता है पिछले 3-4 दिन से सिर्फ बिजनेस में इंडल्ज हूँ। अभी मैं बात करूँ मुझे सुकून मिल रहा है ये सब बात करके, आपको पता नहीं है, ये एनर्जीज निकलनी होती है। तो उस जो भाई है मेरा, वो जब मैंने उसको ये बात बोली थी तो उसने अपनी जिसके साथ अभी वो शादी हुई है और लड़ाई झगड़ा मारपीट होता है, तो मैंने बोला था कि भाई देख विवेक, भाई देख ऐसा है मत कर। कहता नहीं करना है, क्योंकि उस वक्त समझ नहीं थी। अब तो मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ मत कर, अब तो मैं कहता हूँ करो। मैं कहता हूँ 1 से करो, 4 से करो, 5, जब तक समझ नहीं आ रहा तब तक करते रहो। सच्चा प्यार की तलाश है तो करो, लेकिन सीखो जरूर। जो आदमी 3 रिलेशनशिप से सीख देता है वो महासमझदार है। जो आदमी 1 से सीख लेता है वो इतना समझदार है, इतना समझदार है जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन 1 से कोई सीखता नहीं। मैंने खुद 3-4 रिलेशनशिप में सीखा है, आपको मैं क्या बताऊं। लेकिन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, 10, 15, 16, 18, 20। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा ये देख साउंड ऑफ साइलेंस कॉन्सेप्ट है, सुन इसको। थोड़ा बहुत सुना उसने, लेकिन वो वैवाहिक जीवन में विलीन हो गया। उसको किसी कुंडली के पंडित ने बता दिया, और ऐसे ही बात होती है। संतान सुख प्राप्त होगा आपको, वैवाहिक सुख प्राप्त होगा। अरे खोचू, तुम सुखी हो? अगर तुम सुखी हो तो क्यों खाना खा खा के पेट निकाले ले रहा है? सुख कहीं और से ले रहा है तू। तेरा विवाह हो गया, तूने सेक्स किया, तूने संबंध बनाए, जो सोच के तू गया था वो तुझे हासिल नहीं हुआ, तो क्यों तू नाटक कर रहा है? क्यों नहीं बोलता कि ये सब कुछ बेकार है, ये सब कुछ जो भी है ये करना है लेकिन खुशी के लिए नहीं करना है। यही बहुत बड़ी डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर है जो मैं आपको बता रहा हूं। खुशी के लिए नहीं करना है, खुशी अंदर से होती है। हाँ, खुशी ऊपर ऊपर मिलेगी, लेकिन आपको सुकून और वो एकदम बिल्कुल तृप्ति चाहिए, तो वो फिर वो आपको समझ सही करनी होगी और साधना मार्ग पे चलते रहना होगा। तो मैंने उसको सुनाया साउंड ऑफ साइलेंस, और उसने बोला कि मैं जिसको नहीं सुन पा रहा हूँ उसको भी सुनने बैठता हूँ, 1-1 घंटा सुनता रहता हूँ। फिर पता नहीं क्या हो गया, वैवाहिक जीवन में व्यस्त हो गया। फिर 2 साल पहले की बात है, अभी 1 साल पहले की, घर में बोलता है जाके कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा, मम्मी मैं मर जाऊँगा, इस तरीके की बात कर रहा था। तो मैंने उसको दोबारा फिर से मैंने ज्ञान दिया। मैंने कहा एक बार और ट्राई करते। 6 साल बाद मैंने दोबारा ज्ञान दिया। मैंने कहा देख ये सच्चाई है, तू कौन है उसका मैं थोड़ा सा तुझे अंश दे रहा हूं।
ये सच्चाई है। तो ही टोल्ड दैट यू आर फैंटास्टिक एंड थैंक्स यू थैंक एंड फिर से बिजी हो गया वैवाहिक जीवन में। 2-3 दिन किया, फिर से बिजी हो गया। अरे मूर्ख, समझ में क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, अब पता नहीं कई लोगों को नहीं समझ में आता, मैं क्या करूँ। बोले मुझे हर कोई को नहीं आता, हर कोई इसी वजह नहीं आता भाई, थोड़ा बहुत टच करके आ जाते हैं लोग। क्यों करेंगे लोग? लोग उसी में बिजी हैं। वही शरीर एकदम बर्डन बन चुका है, स्टिफ मसल्स, कोई प्राण नहीं शरीर में, हल्का फुल्का प्राण। जो प्राण आता है उसको सुबह रात में नीचे से निकाल देता है बीवी के अंदर आदमी। ठीक है, तो कोई कुछ नहीं, किसी भी तरीके कुछ नहीं। तो अब सवाल यह आता है कि अगर मृत्यु तत्काल होने वाली है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लेट्स से मैंने एक बार काफ़ी इमेजिन किया, मैंने कहा अगर मुझे जेल में डालने, कल को मैं फंस गया, मेरी उम्र कैद हो गई, तो मेरा यही मकसद रहेगा कि मैं फटाफट या तो निकलूं यहाँ से, और या तो मैं महासमाधि की तरफ जाऊं। तो शरीर पहले से ही तैयार करके जाना पड़ता है। अगर कभी जेल हो गई, कुछ उम्र कैद या कुछ भी होता है, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं, मैं एकदम वर्स्ट पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, या मुझे कहीं ले गए या कैद कर दिया, या लेट्स से कि दुनिया ख़त्म होने वाली है और एक सामने जो मौत आ रही है वो आ रही है एस्ट्रॉइड की, और एक है कि पंखे से लटक जाओ या गोली मार लो, तो बेटर होगा ना कि एस्ट्रॉइड से मरना ज़रूरी है समझ के हिसाब से। लेकिन अगर लेट्स से कि अगर गोली मार के भी मरना है तो क्या करें ऐसे में? अब पूरी ज़िंदगी जिस आदमी ने कुछ भी इस पे ध्यान नहीं दिया है कि मैं कौन हूँ, वो आदमी पछताएगा। वो आदमी कितना भी कोशिश कर ले, वो कहेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, 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 मुझे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं आपको ये बताता हूँ। अगर ऐसा कभी भी होता है तो सिंपल सी ये टेक्निक है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी आत्मज्ञान है तो आप सिंपल जाइए और बोलिए कि मैं थोड़ा एकांत चाहता हूँ, और लेट्स से कि 1 घंटे में मरने वाले हो या 1 दिन में मरने वाले हो, तो ये बोलना चालू कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर इसको स्पेसिफाई करो, मुझे मेरी बीवी, जो भी आपके अंदर है वो फिल्टर, वो अपने आप आएगा। जैसे बीवी को देख के प्यार आएगा, उसके अंदर भय वो होगा, और बच्चों को देख के एक आएगा, उसके बाद ये काम वाम को देख के आएगा, और एक होता है कि जीवन चाहिए, मुझे जीवन चाहिए। ये 4 चीज़ें मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। आपके अंदर कुछ और भी हो सकता है, आपके अंदर जेवर और ये दौलत बचानी है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये 4 एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ। तो इनको चारों को स्पष्ट करो, चारों को स्पष्ट करो। जब बात आती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, 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 मुझे कुछ नहीं चाहिए बोलना आप चालू कर दोगे, तो अंदर से अंदर कुछ ना कुछ आपकी जो सबकॉन्शियस है, अगर पहले से आपने काम कर रखा है, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा कर रखा है तो इसकी ज़रूरत भी शायद ना पड़े, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कर रखा है तो ये करना ज़रूरी है। एंड में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और थर्ड एस्ट्रॉइड टकरा गया। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, ये जो लास्ट के 1 घंटे की प्रोग्रामिंग आपने करी है ये सरफेस हो जाती है। लेकिन ये तब होगी जब पहले कुछ पढ़ा हुआ हो, ये बात याद रखें। जिसने कुछ नहीं किया उसके कान में राम नाम का नाम लोगे तो कुछ नहीं होता है। वो ऐसे ही करते हैं जिससे थोड़ा सा हो सके आ जाए, लेकिन होता कुछ नहीं है। आप ये सोचो, ये तो चीटिंग हो गई। पूरी ज़िंदगी तो आपने मज़े करे, उसके बाद आखिरी में आपको डेथ रिलीफ के लिए, मतलब जो आपका इजेक्शन है, जो जो रिलीज़ है, वो आप हेल्दी चाहते हो, अच्छा चाहते हो, तो उसके लिए आप लास्ट में राम नाम या कुछ भी बोलो, कुछ नहीं होता। अभी एक मित्र है मेरे जो कोरोना में, उन्होंने बोला था, मतलब एक क्लाइंट है मेरे, उनके पापा हैं, तो उन्होंने बोला, मैं उनको कॉल करा, मैंने कहा अंकल यहाँ तो सब हॉस्पिटल भी नहीं है। मैं हॉस्पिटल भी गया था, वहाँ पे रुक के आया था 2-3 घंटे। बोले बिल्कुल सब बुक थे सारे हॉस्पिटल नोएडा में। तो बोलते हैं पार तुम भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, बैठे रहो, भगवत गीता पढ़ो और बिल्कुल सब सही होगा। भगवत गीता, ऐसे लोग बात करने लगते हैं। आप कभी ऑब्जर्व करना, जब मृत्यु निकट होती है ना, भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, लोग बात करते हैं। खुद अंदर उनसे आता है कि भगवान के पास जाओ, भगवान के पास जाओ। अंदर से ये ऑलरेडी प्रोग्रामिंग है, नेचर कर रखा है, तो वही अंदर सरफेस हो रही होती है, भगवान के पास जाओ। भले ही कॉन्सेप्ट अलग है भगवान का उनके माइंड में, लेकिन भगवान के पास जाओ। तो होता क्या है, देखिए, होता ये है कि आप पढ़ रहे हो, कुछ नहीं होगा। पूरी ज़िंदगी आपने अय्याशियाँ करी, उसके बाद लास्ट में कुछ भी पढ़ो, कुछ नहीं होने वाला। तो होता क्या है कि कई लोग बोलते हैं कि हम ये एंड में करेंगे। अरे एंड तो तब होगा ना जब आप पूरी ज़िंदगी जियोगे। हो सकता है आप कल मरने वाले हो, अगले साल मरने वाले हो, किसी को पता है? तो आपको पहले तैयार होना है ना। सब सारी चीज़ें छोड़ के तत्काल पहले अभी तैयार होना है मृत्यु के लिए।
मृत्यु के लिए तत्काल अभी तैयार होना है। मैंने इनफैक्ट एक योलॉजी है वो मैंने करी थी कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे क्या शब्द होंगे, उसको भी मैं पॉडकास्ट में पिछले एक हफ्ते से अपलोड करने वाला हूँ। एक मतलब 15-20 दिन होगा अभी तक नहीं अपलोड किया, उसको भी मैं इस पर डाल दूंगा। तो रही बात कि भाई कैसे करें उसको, तो पहले तो आपने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद आपने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। जैसे आप ये बोलोगे मुझे ये नहीं चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल बीवी सामने खड़ी है, आप उससे प्यार करते हो, या माँ खड़ी है सामने उससे प्यार, मुझे इनके साथ रहना है या मुझे जीवन चाहिए, ये सब। इसमें इसको खत्म करने के लिए आपको बस एक मंत्र बोलना है, वो मंत्र है अहम ब्रह्मस्मि। जिस दिन आइडेंटिटी टूट गई कि आप शरीर नहीं हो, उस दिन आपका बेड़ा पार। अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, मैं इस दुनिया का अधिष्ठान हूँ, मैं ही हूँ सब कुछ, अहम ब्रह्मस्मि। जब आपको बीवी या बच्चे या ये लोग दिखें तो अहम ब्रह्मस्मि, और उससे पहले अगर नहीं दिख रहा है कोई तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप ये बोलना चाहिए अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। आप ये बोलना चालू कर दो तो सरफेस हो जाएगा जो सबकॉन्शियस में पड़ा था। तो ये एक तरीका है। फिर भी गारंटी नहीं है कि सफरिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लेकिन ये है कि सफरिंग काफी हद तक नीचे गिर जाएगी, क्योंकि सफरिंग होती ही इसी अधिष्ठान से है कि आपको कुछ चाहिए। इसीलिए वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट है, मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूं। वो संपर्क तोड़ते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, संपर्क। अभी तो वृद्धाश्रम की मीनिंग कुछ और हो चुकी है। पहले क्या होता, वृद्धाश्रम लोग कॉन्शियसली जाते थे कि अब हो गया, अब 10 साल बचे हैं या 5 साल बचे, 4 साल बचे, 2 साल बचे, 3 साल बचे, जो भी है, मतलब मरने वाले, लग रहा है एनर्जी फीबल हो गई है, तो ठीक है चले गए, अपना रह रहे हैं और किसी से कांटेक्ट नहीं है, बिल्कुल कांटेक्ट तोड़ लेते थे, जिससे वो जो वासनाएं हैं वो गिरे नीचे, जो जो आपकी जो आकांक्षाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, वो नीचे गिरे। तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इच्छा की वजह से, इच्छा की वजह से हमेशा सफरिंग होती है। अगर इच्छा नहीं है तो आखिरी सबसे इच्छा होती है, सब अगर छूट गया, बीवी बच्चे घर बार सब छोड़ दिया, अगर आखिरी में इच्छा होती है जीने की इच्छा। ये बहुत बड़ी इच्छा है, द डिजायर ऑफ लाइफ। अब मैं इस पे नहीं कह रहा हूं कि आप इसको अभी खत्म, क्योंकि अगर ये आपने खत्म कर दिया अभी तो तत्काल अभी डिसइंटीग्रेट होने लगेगी बॉडी अपने आप। मुझे जीना, आप सोचो, आप खुद ही एक, अगर कोई इंसान है जो नहीं जानता कुछ, वो भी बोलना चालू करते हैं मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना, रोज बोल रहा मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना, पता क्या होगा, बॉडी अपने आप डिसइंटीग्रेट होने लगेगी और कुछ ना कुछ होगा, एक्सीडेंट होकर मर जाएगा आदमी या बीमार होकर मर जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर्स की एक कहावत है कि जब तक पेशेंट खुद नहीं अंदर से ऑपरेशन के टाइम जीना चाहता है तब तक वो बचता नहीं। अगर उसके अंदर खुद है कि मुझे जीना है तो ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये बात सच होती है। तो ये था पूरा का पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि अकाल मृत्यु अगर होने वाली है या हो रही है, जैसे कि मेरा जो दूसरा एक्सीडेंट हुआ था अभी 1-1.5 हफ्ते पहले की बात है। अब आप कहोगे कि हाँ कैसे गाड़ी चलाते हो, मैं बता रहा हूँ ना, मेरा एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी गलती थोड़ी सी थी, तो ये हो गया मेरे साथ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अब वो हूँ, अभी मेरा एक दोस्त है, उसका एक्सीडेंट हो गया, किसी ने आके भेड़ दिया, उसकी गलती भी नहीं, 10 की स्पीड से जा रहा था, उसका मतलब पूरे नीचे का जो पैर का मांस है वो निकल आया, तो 1 हफ्ता लगा उसको, स्टिचेस वगैरह बहुत लगे। तो एक्सीडेंट हुआ और मैं, मतलब कार वाले, मतलब रेड सिग्नल हुआ और उसके बाद ग्रीन हुआ। जैसे ही ग्रीन हुआ मैंने थोड़ी हड़बड़ी कर दी और सब हड़बड़ी कर रहे थे कि जल्दी से आगे बढ़ना है, जल्दी से आगे बढ़ना है। तो उससे सीख भी मिली मुझे बहुत अच्छी, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा। तो बाइक वाले, कार वाले ने थोड़ा सा इधर मुड़ा और पीछे बाइक आ रही थी और ठक 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 ठक, और मैं उड़ते हुए दोनों पैर के बल सीधा खड़ा हो गया। बाइक नीचे पड़ी थी, ये बाइक स्टार्ट नहीं हुई 10-15 मिनट, क्योंकि गैस बन जाती तो स्टार्ट नहीं होती। तो जब ये हो रहा था तो आई वॉज लिटरली चिल्ड आउट। लाइक आई डोंट नो हाउ इट, लाइक क्या हुआ। ये दूसरा जो एक्सपीरियंस था, जब मैं वहाँ से उड़ रहा था, मैं गाना लगा रखा था और वहाँ से उड़ा मैं और थोड़ा पीछे की तरफ हिट हुआ, दर्द थोड़ा सा हुआ और एकदम से पीछे से हिट किया किसी ने हैंडल से, और मैं उड़ गया एकदम से, उड़ते हुए बाइक नीचे, मैं ऊपर उड़ते हुए सीधा पैरों पे लैंड हुआ हूँ मैं, मतलब 2 फीट आगे। तो बाइक नीचे पड़ी, गिर गई पूरे, सब लोग खड़े हो गए ऑल दैट। तो ये हुआ। तो
मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सच बता रहा हूँ आपको, मेरे को डर ही नहीं हो रहा था उस वक्त। और हो सकता है कि मैं गाना सुन रहा था मेरा ध्यान नहीं था उसकी बात, इसलिए हो रहा था, लेकिन मेरे को नहीं हो रहा था। तो ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम होगा तो भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बट एक चीज़ पता नहीं मेरे माइंड में क्यों आती रहती है बार बार। मैं इसको बहुत बार अपनी गर्लफ्रेंड से भी डिस्कस करता हूँ, और सबसे मतलब गर्लफ्रेंड से ही डिस्कस करता हूँ मैक्सिमम चीज़ें। तो बोलती तुम चुप रहो, ऐसी बातें मत किया करो। तो मैंने उसको सब बता दिया है क्या होता है डेथ के बाद। वैसे वो मतलब इंटरेस्टेड है इस सब चीज़ों में, बट वो इतना फोकस नहीं है। तो उसे मैंने बता दिया कि अगर मेरी हो जाती है कभी तो क्या करना है, और ये सब जो है। तो पता नहीं मेरे अंदर एक एक समझ है जो ये कहती है कि मुझे प्रिपेयर होना है इसके लिए। प्रिपेयर होना है बोल रहा हूँ, मरना नहीं है, जीने का डिज़ायर है। कई लोग बोलते हैं व्हाट इज़ द पॉइंट टू लिव व्हेन यू कैन टेक महासमाधि। यू आर राइट, बट द फंडामेंटल डिज़ायर, if you cut it right now, maybe you can do stuff for this world and then maybe you can go at 80 or whatever, but the fundamental desire जो है वो है जीने का डिज़ायर, वो होना चाहिए। नहीं तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी जो वासना है वो पूरी तरीके से। तो मेरी ये चॉइस है अभी कि मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में मैं वो पॉइंट टच करके आ गया था जहाँ पे मुझे प्राण गाइड करने लगे थे कि आगे की तरफ क्या है। कई लोग कहते हैं महासमाधि कैसे लेते हैं, किसी जाके उनसे पूछो। मैं बैठा था और अपने आप गाइडेंस हो रही थी। जैसे एक डॉग है, उसको गाइडेंस होती है कि रिप्रोड्यूस कैसे करना है। उसको कुछ नहीं पता है कि कहाँ क्या रिप्रोडक्शन ऑर्गन है, कुछ नहीं है, लेकिन डॉग को सब पता होता है। और अगर 2 कमरे में डॉग को रखो तो भी बाहर देख के नहीं सीखेगा वो, फिर भी उसको एक इंस्टिंक्ट है, एक प्रोग्राम है जो अपने आप चल रहा है। कोई गाइड कर रहा है, कोई शेर को गाइड कर रहा है कि अब तुम्हारा टाइम आ गया है, अब तुम्हें रिप्रोड्यूस करना है। एक डिज़ायर है इस नेचर का, इसी में आदमी पागल हो चुका है। ये जो डिज़ायर है वासना का, ये जो सेक्स का डिज़ायर है, इतना तगड़ा डिज़ायर है, ये आदमी कंट्रोल इसी नहीं कर पाता क्योंकि यू आर गोइंग अगेंस्ट नेचर। नेचर खुद डोमिनेट कर रहा है आपको, वो चाहता है कि आप रिप्रोड्यूस करो, क्योंकि ज़्यादा रिप्रोडक्शन, ज़्यादा पॉपुलेशन, जल्दी से प्रोग्रेस और जल्दी से अपोकलिप्स, प्रलय। अल्टीमेटली वो साइकिल आप रोकने की कोशिश कर रहे हो, जो साइकिल चल रही है आप उसका मोमेंटम रोक रहे हो, बट वो रोकने नहीं दे रहा है। बट नेचर ने एक एक्सटेंशन दे रखा है कि अगर तुम्हें ये समझ में आ जाए कि तुम कौन हो तो तुम साइकिल से बाहर आ सकते हो, साइकिल में रहते हुए भी। तो ऊपर के जो वासना है वो खत्म हो जाती है, उसका कंपल्शन खत्म हो जाता है, अनिवार्यता खत्म हो जाती है। इंटरेस्ट खत्म नहीं होता, इंटरेस्ट टू फॉल इन लव, इंटरेस्ट टू मैरिड, गेट मैरिड, इंटरेस्ट टू हैव किड्स, वो खत्म नहीं होता है। बट बर्निंग इंटरेस्ट, द कंपल्सिव इंटरेस्ट, अनिवार्यता कि ये चाहिए ही चाहिए, मुझे ये लड़की चाहिए ही चाहिए, मैं नस काट लूंगा, मुझे ये लड़की, डायलॉग सुने ऐसे, मुझे लड़की चाहिए ही चाहिए नहीं तो मैं उनके पिताजी को मार डालूंगा, मैं लड़की चाहिए ही चाहिए, मुझे चाहिए, तू चाहिए। ये क्या है? ये वासना है। जब कोई बस जाता है, इंटरेस्ट बसता नहीं, इंटरेस्ट ऊपर ऊपर रहता है। एक स्विच होनी चाहिए, काट छोड़ा, काट, आपने छोड़ा 200 करोड़ की दौलत, काट, आपने छोड़ा सब कुछ। तो ऐसे आपको समझना होता। अकाल मृत्यु में मरने के लिए, अगर अकाल मृत्यु अगर होने वाली है किसी कारणवश, जैसे अपोकलिप्स है या जेल में डाल दिया, कुछ भी है, कोई एक किडनैप कर लिया, या मान लो कार चला के जा रहे थे, रास्ते में रोक लिया और गोली पड़ने ही वाली है, आप कोई कंट्रोल में नहीं है, और बीवी खड़ी है, बच्चे खड़े, सब मरने वाले हैं, तो आप उनको बोलोगे कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, मैंने तुमको क्या बात करी थी। ये बड़ी अच्छी ड्रामेटिक हो गया थोड़ा सा। अगर मेरी बीवी के साथ ऐसा हो जाए जो गर्लफ्रेंड है, मैं उसको यही बोलूँगा, मैं कहूँगा मैं तुमसे क्या बात करी थी डेथ के बारे में, याद है ना? वो कहेगी हाँ याद। बस उसी को याद रखो, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। वो लोग बोलते हैं ना आखिरी इच्छा क्या है आपकी, सब कुछ छोड़ दो। तो आने माइंड में होना चाहिए कि मुझे जीना है, मुझे जीना है। ये भी उस वक्त अगर आप थोड़ा भी डाल पाओ नीचे तो पॉसिबिलिटी है। नहीं हो पाए वासना मुक्त, अगर नहीं, देखिए वासना मुक्त हो चुके हैं। मेरा अगर इस मोमेंट पे देखा जाए, मुझे किसी भी तरीके की कोई वासना नहीं है, कोई भी तरीके की कोई वासना नहीं है। कोई लड़की हो तो ठीक है, नहीं है धोखा दे दिया, अपनी ऐसे तैसे में जाओ। अकेले कैसे रहोगे? अरे भैया अकेले इतने मजे में है जिसकी कोई हद नहीं है, इसकी कोई हद नहीं, इतना अकेलापन प्रार, वही वो अकेलापन जो चुपता था, वही अकेलापन
आज जन्नत बन गया है। वही लड़का जो लंगड़ा था, हैंडीकैप था, विकलांग था, उस लड़के ने कॉन्कर किया है, और कॉन्कर करने के बाद उस फैक्टर को यूज करके मोटिवेशनल स्पीकर बन गया है बहुत बड़ा। बहुत बारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स देखे होंगे जो लंगड़े हैं, अंधे। एक आदमी है, वो अंधा है। लाफ्टर चैलेंज में एक लड़का आया था, बहुत अंधा था, वो अपने अंधियत का, अंधपना का, अपने अंधकार का वो मजाक उड़ाता था। उसी को पावर बना लिया आदमी ने। वही एकांत जो डस रहा था, वही एकांत आज प्लेजर दे रहा है। हर चीज का गाइस प्लस माइनस होता है, हर चीज का ब्लैक एंड व्हाइट होता है, याद रखना। बस आप देख नहीं पाते हो क्योंकि आपकी क्वेश्चनिंग माइंडसेट नहीं है कि ब्लैक क्या है, इसमें व्हाइट क्या है। अगर मेरे अंदर कुछ ब्लैक एंड व्हाइट देखना है, किसी और के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट देखना है, तो आप नहीं देख पाओगे। एक मेरा फ्रेंड है, वो गालियां देता है, बहुत गाली देता है, और मुझे पसंद नहीं उसके साथ रहना। मैं उससे 2-3 दिन नहीं रह सकता, 2-3 दिन तक। और मुझे पसंद नहीं है, वो चुगलियाँ करता है साला, पूरे टाइम चुगलियाँ। मेरी बुराई कहीं और करता है, वहाँ की बुराई इधर, पूरे टाइम किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना। लेकिन उस आदमी की एक अच्छी क्वालिटी है कि जब मैं बहुत प्रॉब्लम में था फाइनेंशियली, आज से 6 महीने पहले की बात है, 6-7-8 महीने की पहले बात है, तो उसने मेरे को पैसे दिए थे, और मैंने उस दिन सोच लिया था कि पार्थ, अब तुझे इसका यही साइड देखना है। आज उस बंदे को, अगर मैं उस बंदे की इमोशनल साइड बहुत अच्छी है, उस बंदे को मैं बोलूँ, पुकार लगाऊं कि भाई ये प्रॉब्लम है, मुझे तेरी ज़रूरत है, वो आ जाएगा। लेकिन गाली देता है, लेकिन उल्टी सीधी बातें करता है। अगर इनफैक्ट वो अगर कोई गर्लफ्रेंड मेरे से देखे, उसके अंदर भी नज़र डालेगा, वो तो थोड़ा सा ठरकी टाइप का है। लेकिन क्या करें, तो मैंने क्या करा है कि मैंने डिस्टेंस रखा है। 2-3 दिन से ऊपर कोई नहीं आता मेरे पास, सिवाय मेरी गर्लफ्रेंड के। उसको मैंने बहुत सोच समझ के चूज़ किया है। मेरी गर्लफ्रेंड के अलावा मैं किसी और के साथ नहीं रह सकता ज़्यादा, क्योंकि उसकी जो सोच है वो फालतू की बातें नहीं करती है, उधर पॉलिटिक्स या पैसे कमाओ ये वो एकदम इंक्लाइंड है मेरी तरह, बिल्कुल एकदम फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी है जिसकी कोई हद नहीं है। आज तक वैसी पार्टनर नहीं मिली, तो उसके साथ मैं रह सकता हूँ। अगर मैं उसको बोलता हूँ कि ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, तो वो मानती है बात। वो भी बोलती है, तो मैं भी मानता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कि कैमरा लगा लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा काम होगा, वो बोलेगी क्यों कैमरा क्यों लगाना, कैमरा क्यों, अरे भैया आपका क्लिनिक है, कैमरा लगा, कैमरा क्यों, ये नहीं है उसके अंदर। अगर मेरा सोच है कुछ, तो वो लॉजिकल साइड देख लेती है। वो अपना नहीं रखती है कि उसको 5,000 रुपये चाहिए ही चाहिए महीने में कपड़ा खरीदने के लिए। अगर मैं भिखारी हूं तो वो मेरे साथ है, और अगर मैं अमीर हूं तो भी मेरे साथ है। उसने मेरे को पहले ही क्लियर बोल दिया। और कई बार ऐसा होता है, बीच में टाइम था जब ऐसा होता था कि मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाता था। मैं उससे पूछता था, मैं चेक करता रहता हूँ। मैंने कहा देखो तुम कर लो यार, अब तो मैं मतलब कहाँ, मैं मतलब कर लो, देख लो, मतलब बहुत पहले की बात है। तो बोलती चुप रहो, तुमसे ही करना ये वो दुनियादारी, और हमारा इंटरकास्ट भी है, तो घर में अगर नहीं है तो उसने यही तक बोल दिया, मैं घर में करना तो तुमसे ही है, मैं मम्मी को मना के रहूँगा, नहीं मानी तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। तो ये इस लेवल का कमिटमेंट है। लेकिन पर्सनालिटी स्प्लिट भी हो सकती है, वैसे होगी नहीं लेकिन हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। एक विंडो खुली रहती है मेरे माइंड में, तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। तो इसीलिए चाबी नहीं देनी चाहिए किसी को पूरी तरीके से अपनी खुशी की। अपनी खुशी की चाबी तुम अपने अंदर रखो। तुम्हारा जो मित्र है वो तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा मन है। ये लोग जो बाहर के लोग हैं, इनसे कभी मित्रता मत करना, ऊपर ऊपर रखो। अंदर अंदर शरीर और मन को समझो तो आपके मित्र रहेंगे। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन समझो, प्रोटोकॉल समझो, तो आपके मित्र रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे मित्र। लेकिन अगर आप अंदर ही अंदर ज्यादा खा रहे हो तो शरीर आपसे दुश्मनी कर लेता है। ये ब्रह्मांड आपके साथ ही है अगर आप इसके नियम कानून फॉलो करते हो। इसीलिए हनुमान जी ने बोला था मैं राम का दास हूं। एक ऊपर के लेवल पे देखा मैं राम का दास हूं, नीचे का देखा था मैं राम ही हूं। मैं और राम एक है, तभी उन्होंने दिखाया था हृदय के अंदर भगवान राम थे। तो ऐसे समझना होता है। तो आपको देखना होता है कि क्या, क्योंकि सब कुछ करके देख चुका हूं मैं। इस दुनिया से कभी भी कोई भी उम्मीद मत रखियो। 1% अगर तुम्हारी कोई अच्छी गर्लफ्रेंड भी है ना, तब भी एक खिड़की खोल के रखो अंदर कि ये कभी भी स्प्लिट हो सकती है। क्योंकि किसको फ्रस्ट्रेट हो गया, ऐसे बहुत बार मैंने केसेस देखे, मेरे साथ खुद हुआ है।
तो कहाँ हो गया भैया, कुछ पता ही नहीं कब आदमी बदल जाए, कुछ पता है? लाइफ, जीवन एक ऐसी चीज़ है कि फ्रस्ट्रेशन जब आती है तो आदमी अपने नियम कानून तोड़ देता है। जो लड़की नहीं सोती थी, जिसके अंदर मोरालिटी थी, प्रिंसिपल था, वो अपने प्रिंसिपल खुद तोड़ के 10 के साथ सो जाती है, क्योंकि प्लेजर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मन को वो नहीं मिल रहा है जो मन को चाहिए। तो मन क्या कर रहा है? आपको वश में करके, पहले आप घुड़सवार थे मन पे, अब मन आपके ऊपर घुड़सवार है और सेंसेस में आपको घुसा रहा है। और उस लड़की को इल्यूजन हो रहा है कि मैं 10 के साथ सो जाऊंगी या करोड़पति के साथ शादी कर लूंगी और दुनिया में भटक भटक के बोलूंगी कि मेरी BMW है, मेरी BMW है, मेरी BMW है, तो उसको बड़ी शांति मिलने वाली है। घंटा कुछ नहीं होने वाला। फिर भी लोग तुमको बोलेंगे कि तूने क्या किया तेरे पति का पैसा है, तूने क्या किया, तू कौन है, तूने क्या किया। ये चीजें बहुत हो चुकी है सबके साथ, और मैं सारे लड़कों की जो चलता है लड़कों के साथ मैं सब जानता हूं। तो बाहर डिपेंडेंट होना ही नहीं है। इसीलिए आदमी 2000 शताब्दी में आदमी और स्पिरिचुअल हो रहा है। पहले बीच में एक टाइम आया था जो आदमी स्पिरिचुअल नहीं होता था इतना, जैसे 1900, 1800, 1700 और ये सब जंग और ये वॉर्स है, सो इसमें ज़्यादा आप कोई योगी होंगे लेकिन मिलेगा नहीं। लेकिन अभी योगी बढ़ेंगे क्योंकि इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है। जो मेमोरी कार्ड है आपका, उसमें भरते जा रहे हो आप विजुअल्स, ऑडिटरी। इसीलिए पॉडकास्ट अच्छा समझ में आता है। पता है क्यों पॉडकास्ट समझ में आता है अच्छे से? पॉडकास्ट से एक अटैचमेंट होता है, क्योंकि विजुअल्स नहीं है, दो इन्फॉर्मेशन नहीं, दो इंद्रियां सक्रिय नहीं हो रही हैं, दो इंद्रियों से जानकारी अंदर नहीं जा रही, एक ही से जा रही है। तो आदमी आंख बंद करके अंधेरे में बैठ के लेट के सुन लेता है और एकदम घुस जाता है, क्योंकि कान जो है वो सबसे अच्छी चीज़ है उसमें। वो इसलिए आदमी मरते वक्त कान में बोलता है, क्योंकि छोड़ता वो सबसे आखिरी में है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि अकाल मृत्यु में कैसे, अगर हो रही है इन केस, तो कैसे इसको अपने अंदर डालें, इस विचार को कि मैं कैसे मुक्त हूँ, एक थोड़ा सा डाल सके, जिससे आपको थोड़ी सी एक राहत मिल जाए। और अगर उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको राहत मिले, थोड़ी बहुत मिल सकती है, लेकिन अगर आप बहुत आध्यात्मिक को पूरी जीवन आपने डाल रखा है तो तब तो आपको ज़रूरत भी नहीं करने की, बट आप अपने आप मुक्त हो जाओगे। दो मुक्ति होती है, एक मुक्ति शरीर प्राणमय कोश विज्ञानमय कोश की होती है, और एक मुक्ति होती है मुक्ति वासना की मुक्तियाँ। तो समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, और आई होप कुछ इंसाइट्स मिले हों। मेरे पॉडकास्ट जो है उसको बार बार सुना करिए, क्लियर हो जाएगा चीज़ें, ठीक है? मैं बहुत सारी डिटेल्स देता हूँ, तो सुनते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अभी थोड़ा मेरा बुखार बेटर हुआ है। थैंक यू।